अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जी दोस्तों, मेरी जो पुरानी वीडियो थी जिसमें मुआविनीन हुजाज की तैनाती का जिक्र था, उसके कमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों ने पूछे हैं। तो मैंने सोचा कि उन सवालात का जवाब देने के लिए मैं एक अलग वीडियो बना लेता हूँ। जी दोस्तों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं उस जॉब पे अप्लाई करने का तरीक़ेकार और सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। फिर भी आप लोगों के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। जी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ये आपको एनटीएस की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। इसके ऊपर ये सारी चेकलिस्ट दी हुई है कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें एप्लीकेशन के साथ लगानी है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आपने एनटीएस के ऊपर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए किसी भी किस्म की एनओसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट, मतलब जिस महकमे में आप जॉब कर रहे हैं, उस महकमे के अंदर आपने सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, जिस तरह आप एक लीव एप्लीकेशन लिखते हैं ना, उसी तरीके से आपने एप्लीकेशन लिखनी है। उसमें आपने सिर्फ ये लिखना है, ये एडवर्टाइजमेंट जो है ना, इसको साथ लगाना है। और आपने लिख देना है कि मतलब हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, हमें इसके लिए एनओसी दिया जाए। और उस एप्लीकेशन के साथ आपने एक एडवर्टाइजमेंट लगानी है। दूसरा, ये जो पूरी एक फ़ाइल है ना, इसके अंदर ये जो नॉमिनेशन परफॉर्म है, इसको साथ लगाना है, इसको फिल करना है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी फ्रंट साइड ऑफ शनाख्ती कार्ड यहाँ पे लगानी है, बैक साइड यहाँ पे लगानी है। इसको प्रॉपर फिल करना है। फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, ये सारा इसमें जो है ना वो सारी डिटेल मेंशन करनी है। पासपोर्ट नंबर लिखना है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये किस्म की अंडरटेकिंग है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे क्योंकि जब आप एनओसी आपको दिया जाएगा ना, तो एनओसी इस परफॉर्मे के ऊपर दिया जाएगा। आपने एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये वाला फॉर्म, ये वाला पेज जो है, ये वाला पेज, इसको प्रिंट निकाल के फिलअप करके साथ लगाएं। और दूसरा, आपने ये वाला जो देख रहे हैं ना इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है। दूसरा है सर्विस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये वाली जो है ना प्रिंट निकाल के ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसको भी उसके साथ आपने अटैच करना है। अब आपने टोटल 4 चीज़ें भेजनी है अपने डिपार्टमेंट वालों को: एनओसी की एप्लीकेशन, ये वाला फॉर्म जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मुआविनीन हुजात, ये वाला फॉर्म। और दूसरा ये वाला फॉर्म जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, नॉमिनेशन पर फॉर्म। और चौथी चीज़ जो आपने साथ लगानी है वो एडवर्टाइजमेंट लगानी है। ये आपने लाजमी भिजवा देना है कि उसमें आपने एप्लीकेशन में हवाला देना है कि आपने ये जो 2 चीज़ें साथ अटैच की हैं, नॉमिनेशन परफॉर्मा और दूसरी जो चीज़ है ना ये वाली, ये वाली सर्विस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसके ऊपर साइन करके अथॉरिटी हमें दे। ठीक है, ये आपकी एनओसी का प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने डिटेल देखनी है। जब एनओसी आपके पास आ जाएगा तो आपने ये चीज़ें देखनी है। देखिए, नॉमिनेशन परफॉर्मा, ठीक है, ये इसके साथ अटैच होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब एनओसी आ जाएगा ना, उसके बाद फिर आपने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से ही एक डॉकेट बनवाना है मेडिकल के लिए। वो डॉकेट की एप्लीकेशन आपने साथ लेके जानी है। और ये वाला जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ना, ये आपने साथ लेके जाना है। और एक जो मेडिकल ऑफिसर होगा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है ना, वो आपका रूटीन चेकअप करेगा और इस वाले परफॉर्मे के ऊपर जो इस वक्त आपके सामने है, इसके ऊपर जो है ना वो साइन स्टैम्प करके ना आपको दे देंगे। ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये चेक लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। नॉमिनेशन परफॉर्मा भी आपका हो गया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी हो गया, एनओसी भी हो गया। एक्सेप्टेंस फॉर्म, एक्सेप्टेंस फॉर्म क्या है इसके बारे में मैं बताता चलूँ आपको। ये वाला जो है ना, ये वाला जो सिलेक्शन है, ये वाला एक्सेप्टेंस फॉर्म है ना, ये है। इसको भी फिल करना है आपने। फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल आपकी है, आपने इसको फिल करना है, साइन करना है। ये आपका हो गया एक्सेप्टेंस फॉर्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देख लें, इसके साथ है श्योरिटी बॉन्ड ऑन स्टैम्प पेपर। श्योरिटी बॉन्ड ऑन स्टैम्प पेपर, ये फॉर्मेट आपको दिया गया है श्योरिटी बॉन्ड का। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, एक 100 रुपये वाला, ये देखें, ये है श्योरिटी बॉन्ड का फॉर्मेट। आपने इसका प्रिंट लेना है। और एक जहाँ से मिलते हैं ना 100 रुपीज़ वाला एक स्टैम्प पेपर मिलता है, आपने इसको उसके ऊपर प्रिंट करवा लेना है और ये फिलअप करवा देना है कि आपका नाम, आपका फादर नेम और ये सारी जो चीज़ है ना, ये फिलअप करवा देनी है। और उसको, ये जो है ना, ये रेफरेंस जो है ना, ठीक है, ये रेफरेंस है, ठीक है ना, ये जो नॉट बिलो जो रेफरेंस है ना, वो नॉट बिलो ग्रेड 17 होना चाहिए। ठीक है ना, उसके ऊपर उसकी मतलब कि उसका नाम, साइन, एड्रेस और शनाख्ती कार्ड नंबर जो है ना ये होना चाहिए। ये एम्प्लॉय का होगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपके साइन आ जाएंगे, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर आ जाएगा। और यहाँ दो
एक किस्म के रेफरेंस दे देने आपने ना, कि नाम, अब उसका साइन, उसका एड्रेस और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर। इसी तरीके से यहाँ पे भी नाम, उसका जो है ना वो साइन, उसका एड्रेस और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है ना। ये जो होंगे ना, ये आपने उन लोगों से करवाने हैं जिनका स्केल कम से कम 17वां या उससे ऊपर हो, ठीक है ना। तो ये आपका सिक्योरिटी बॉन्ड जो है ना वो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर अब हम आ जाते हैं रिसेंट सैलरी स्लिप। ये आप लोगों के पास होगी, आपने जो रिसेंट आपकी सैलरी स्लिप है वो आपने साथ लगा दे देनी है। बायोडाटा फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है ना। इसका आपने प्रिंट लेना है। ये वाला, इस फॉर्म के 3 हिस्से हैं, एक पेज ये है, दूसरा ये वाला है, तीसरा पेज ये वाला है, ठीक है ना। पहले वाले जो 2 पेज है ना, ये तो आपने फिलअप करने हैं ना, बड़ा आसान है। देखें, आपने अपने शहर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है, ठीक है, फुल नेम लिखना है, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, फादर नेम, अपनी एप्लीकेशन की एप्लीकेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो, फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, करंट डिपार्टमेंट मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप एसएसटी हैं, आप हेल्थ महकमे में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ठीक है ना। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिख देनी है, आप परमानेंट हैं, डॉक हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आपका बीपीएस क्या है, ठीक है। स्टार्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये लिख देनी है, आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, आपका वेट कितना है, ठीक है। डू यू हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, कोई मेडिकल कंडीशन है, मतलब कि आपको शुगर है तो यहाँ पे लिख देना है, ब्लड प्रेशर है तो यहाँ पे टिक लगा देना है, ठीक है। हार्ट डिजीज़ है तो यहाँ पे लिख देना है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, कोई और है, तो इसको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। आपके पास पासपोर्ट है, यस, तो फिर इसको क्लिक कर देना है। डज योर पासपोर्ट लिस्ट योर स्टेटस एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये होना चाहिए लाजमी, इसको भी यस को टिक कर देना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि अगर आपका जो पासपोर्ट है उसका स्टेटस में के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं आ रहा, तो आप उसको लाजमी अपडेट करवाएं, ये आपको लाजमी करवाना पड़ेगा, ठीक है। हैव यू एवर एवर डन हज और एन उम्रा, उम्रा मतलब कि आपने पहले हज उम्रा किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो यस करना है, अगर नहीं किया हुआ तो नो कर देना है, ठीक है। अगर किया हुआ है तो ये जो उन्होंने किया हुआ है जुलाई मतलब कि जो है ना साल का जो है ना वो लिख देना है कि किस साल में आपने जो है ना वो हज उम्रा आपने किया हुआ है। अगर आपके पास वो दूसरा कह रहे हैं कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, यस लाजमी है, जिनके पास नहीं है उनको परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास है तो आपने उसका मॉडल लिखना है कि कौन सा मोबाइल है, उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड वर्जन डू यू नो। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कौन कौन से फंक्शन आपने यूज़ किए हैं। हाउ टू टर्न ऑन और शेयर योर लोकेशन, आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर। हैव यू रीड अ मैप, आप एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर मैप जो है ना वो रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें वो होंगी जो वहाँ पे आपको इनका इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आपको इसका इस्तेमाल नहीं आएगा तो आप लोगों को कैसे गाइड करेंगे। हैव टू क्रिएट एन हॉटस्पॉट फ्रॉम योर फ़ोन, ये सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बहुत आसान आसान है, ठीक है ना। तो आप जो है ना वो इसको कर सकते हैं। हैव यू एवर डाउनलोडेड एन एप्लीकेशन, ठीक है ना, आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ली है, मतलब कि एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आप जो है ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किसी भी किस्म की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते प्ले स्टोर से, ठीक है ना। इसका भी बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है, आप कर सकते हैं। हैव यू डाउनलोडेड और यूज़ पाक माविन एप्लीकेशन, इसकी एक एप्लीकेशन होती है एंड्रॉयड के ऊपर, ठीक है ना। आप इसको जो है ना वो डाउनलोड करें, देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, करके देख सकते हैं। डू यू हैव द प्रिंट ऑफ हज, एक हज मुआविन की बुकलेट होती है, ठीक है ना, वो भी आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस है इसकी वेबसाइट से मिल जाएगी, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे टिक लगा देना है। फिर वो कहते हैं कि क्या आपने इस बुकलेट को पढ़ा है, बिल्कुल भी पढ़ा है, आप यहाँ पे टिक कर दें। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको एट द टाइम ऑफ टेस्ट, ठीक है ना, आप टेस्ट के टाइम जो है ना वो आपको इसकी इस बुकलेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इंटरव्यूअर इज़ टू आस्क सेलेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस बुकलेट के अंदर से जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी सारे जो है ना वो पूछे जाएंगे जब आपका इंटरव्यू होगा या जब आपका टेस्ट होगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़, मतलब वो कह रहे हैं कि आप किस चीज़ के लिए सूटेबल हैं, वो ख़ुद आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपकी यहाँ सिलेक्शन हो जाती है तो आपको मतलब कि किस तरह की ड्यूटीज़ दी जाएँ। लोगों को अकोमोडेशन या उनकी रिहाइश के हवाले से गाइड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से गाइड कर सकते हैं, उनको उनकी खुराक के हवाले से गाइड कर सकते हैं, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है ना वो आपको दिया जाए, या अदर कोई और आप के मतलब कि आप समझते हैं कि इन तीनों में से या चारों में से कोई ये सूटेबल नहीं है, कोई और है, तो वो उसके लिए आप बताएं कि आपने क्या चीज़ जो है ना वो ड्यूटी परफॉर्म करना चाहते हैं। आर यू अवेयर दैट मोमेंट ड्यूटी, और वो कह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि 12 घंटे तक की ड्यूटी हो सकती है, येस, ये सारी चीज़ें आपको येस करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। आपको ये भी पता है कि आपको किसी भी किस्म की ब्रेक या छुट्टी की ज़रूरत, छुट्टी पे नहीं भेजा जाएगा, येस करना है, ठीक है ना। आर यू विलिंग टू बेयर एक्सपेंस, अगर आपको कोई खुदा न खासा बीमार हो जाते हैं कोविड-19 टाइप की बीमारी में, तो आप इस मतलब राज़ी हैं कि आपको जो है ना वो एक्सपेंस बेयर करना चाहिए, यहाँ पे आपने साइन कर देना है।
यहाँ पे आपने साइन कर देना है। उसके बाद फिर ये वाला जो थर्ड पेज है ना, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस वाले लोग हैं वो ख़ुद इसको जो है ना वो फिल करेंगे। ठीक है, इसमें आपका कोई जी दोस्तों, ये थर्ड पेज की डिस्कशन हो रही थी। ये जो तीसरा पेज है इसको फिल मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस वालों ने खुद करना है। आपने क्या करना है, सिर्फ इसका प्रिंट लेके साथ अटैच कर देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं डिस्कस करता चलूँ ये जो टेस्ट का है कि टेस्ट आपका प्रोसीजर हो गया, आपने फ़ीस पे कर दी, आपने एनटीएस वालों को सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। अब नेक्स्ट मरहला जो होगा ना, उसमें आपका टेस्ट होगा, आपके टेस्ट की तैयारी आ जाएगी। अच्छा, उसमें क्या होगा कि रिटन टेस्ट होगा। इसके अंदर इंटेलिजेंस या वर्बल टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, वर्बल एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, आपने इसकी जो है ना वो तैयारी करनी है। हज रिलेटेड क्वेश्चन इसमें लाजमी आएंगे। अच्छा, हज रिलेटेड क्वेश्चन में वो जो बुकलेट आप डाउनलोड करेंगे ना, उसके अंदर से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और जो एंड्रॉयड फ़ोन की जो डिटेल है जो उन्होंने पूछी है कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके ऊपर अपने एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो फिज़िकल टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट के अंदर आपकी दौड़ है। ठीक है, मतलब कि जो उन्होंने कहा है कि इतनी दौड़ आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो फिज़िकल टेस्ट होगा, उसके 20% मार्क्स होंगे। ठीक है ना। माविनीन हुजात सुपरवाइजरी और माविनीन हुजात सपोर्टिंग स्टाफ, दोनों के जो टेस्ट हैं वो सेम सेम है। ठीक है, किसी भी किस्म की कोई चेंज इसमें नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेडिकल मिशन है उसमें जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं उनका जो टेस्ट है वो जो है ना वो रिटन टेस्ट होगा, जनरल होगा, साइकोलॉजिकल होगा, और वर्बल एनालिटिकल हज रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा, उनका जो है ना फिजिकल टेस्ट नहीं है। जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का जो है ना वो फिजिकल टेस्ट नहीं है। बाकी टेस्ट उनका भी उसी तरीके के होगा जिस तरह बाकियों का है। पैरामेडिक्स जो है ना वो जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनका भी सेम उसी तरीके से है। इनका भी जो है ना वो फिजिकल टेस्ट नहीं है। इसकी आईटी स्किल्स होंगी। आईटी स्किल असल में बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोबाइल लोगों को इस्तेमाल करना आना चाहिए, इसलिए आईटी स्किल का टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये इसका टेस्ट का होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान टेस्ट होगा। कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी किसी भी किस्म की कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका डिटेल आंसर दूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।